हेलो बच्चों आपके जेईई मेन एग्ज़ाम के लगभग 20 दिन बचे हैं। तो इन लास्ट 20 दिन में क्या करें कि जो आपका स्कोर सिक्योर हो जाए, आपकी रैंक सिक्योर हो जाए। तो क्या करें? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 1 साल से पढ़ रहे हैं, 1.5-2 साल से पढ़ रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि फिजिक्स में मैकेनिक्स की वजह से, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की वजह से और मैथ्स में परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी की वजह से ऐसे कुछ सब्जेक्ट में खौफ बना रखे हैं, जिसकी वजह से कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका वीक पड़ गया या कोई मतलब हो सकता है 2 सब्जेक्ट वीक पड़ गए। तो आपने भी सुना होगा कि 2-2 साल मेहनत करके भी बच्चा 100 के पास स्कोर लाता है। तो ऐसे क्या करें 20 दिन में कि हमारी तैयारी हो जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए और सिक्योर हो जाए कुछ मार्क्स। तो 150 प्लस सिक्योर करने के लिए आज आपको मैं डिस्कस करूंगा कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, हर सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए, कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करें जो ईजी है। और अगर कोई ऐसा बच्चा वीडियो देख रहा है जो 200 प्लस स्कोर कर लेता है जेईई के मेन के एग्ज़ाम में, तो उसको ज़रूरत नहीं इस वीडियो की देखने की, वो अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके मार्क्स 100 प्लस 10 प्लस 20 रहते हैं लेकिन 150 प्लस नहीं जा पा रहे हैं। तो उनको क्या करना चाहिए इन 20 दिन में कि वो मार्क्स मिनिमम सिक्योर हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास देखो सीधा सा हिसाब है, 300 मार्क्स हैं, जो भी बच्चा 150 प्लस लाएगा अच्छा कॉलेज मिल जाएगा उसको। तो अगर फिजिक्स की बात करें, हर सब्जेक्ट में भाई आपके कितने कितने क्वेश्चन है, 25। तो आप एक बात लगाइए हिसाब यहाँ, अगर फिजिक्स में 15 क्वेश्चन हो जाए, केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन हो जाए, मैथ्स में 10 हो जाए। सर मैथ्स में कम क्यों लिए? क्योंकि मैथ्स में ना टाइम ज़्यादा लगता है, कंज्यूम होता है टाइम, और एक्यूरेसी पक्का सही होती है। जैसे आप फिजिक्स में आपने 20 करे तो जरूरी नहीं कि 20 सही हो, मैथ्स में अगर आपने 10 करें तो मैक्सिमम ठीक होने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में एक्यूरेसी होती है लेकिन टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है, इसलिए मैं कम मान के चल रहा हूँ। अगर इतने क्वेश्चन हो जाते हैं तो देखो 40 क्वेश्चन है और 4 से मार्क्स करो, मल्टीप्लाई करो तो 160 है। लेकिन ये क्वेश्चन बनेंगे कैसे, 160 आएंगे कैसे? तो देखो जरा एक एक सब्जेक्ट को पकड़ते हैं पहले। देखो बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना कि अभी सारी किताबें लेके बैठ गए और चैप्टर तैयार कर रहे हो। चैप्टर तैयार करने का वक्त चला गया, अब पर्टिकुलर चैप्टर्स के क्वेश्चन तैयार करने का टाइम है और फॉर्मूला रिवाइज करने का टाइम है। तो जैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में पहले हम वो चैप्टर की बात करते हैं जो हमें 15 क्वेश्चन हमारे सिक्योर हो जाए। तो सबसे पहले 12th की फिजिक्स से शुरू करो। 12th की फिजिक्स बहुत एक्यूरेट है, आउटकम ज़्यादा है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाते हैं आप और इजी चैप्टर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको तैयार करो, इसके क्वेश्चन तैयार करो और इजीली हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। दूसरा करंट, करंट में कोई खास थ्योरी नहीं है, एक क्वेश्चन तो मिनिमम आपका पक्का सही है। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक सर्किट का और एक डिवाइस का, मेजरिंग डिवाइस का, लेकिन मैं एक मान के चल रहा हूँ कि एक तो हो ही जाएगा कम से कम। अच्छा मैग्नेटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, ये सब इसके क्वेश्चन तैयार करो। यहाँ 2 क्वेश्चन आते हैं, लॉरेंज फोर्स पे क्वेश्चन आता है या किसी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का सुपरपोजिशन या करंट कैरिंग वायर पे फोर्स। ठीक है, यहाँ आपके 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं इस चैप्टर से। अब देखो इसके बाद के जो चैप्टर है EMI AC, उनको छोड़ देते हैं। EMI बच्चों को थोड़ा टफ लगता है तो भूल जाओ, चलो अब सीधे जाओ EM वेव चैप्टर पे, जिसको कोई नहीं पढ़ता। NCERT की रीडिंग करो और उसका एक टेबल होता है, उस टेबल को तैयार करो। 8.1 समथिंग उस टेबल का है EM वेव का, वो आपका 1 से 2 घंटे में तैयार हो जाएगा। एक क्वेश्चन जनरली आ जाता है वहाँ से। ठीक है, इसके बाद एटम, हाइड्रोजन, और इसमें भी क्या पढ़ो बोर मॉडल, एक क्वेश्चन। न्यूक्लियाई, ठीक है, एक क्वेश्चन। वेव पार्टिकल डुअलिटी, डुअल नेचर जिसको बोलते हैं, इसमें स्पेशली क्या पढ़ लो, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन आपको दे जाएगा। दूसरा इसमें ही साथ साथ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, आज 15 से 20 मिनट, आधा घंटा आपको लगेगा उसे तैयार करने में। उसका उनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का, एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। साथ में आप एक चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसे बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसको 3 से 4 घंटे में आप NCERT के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सारे पढ़ के फटाफट रीडिंग करके, आपके 12th के नोट्स रिवाइज करके एक क्वेश्चन वहां से बन जाता है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। देखो मैंने एक भी चैप्टर वो नहीं लिया जो मुश्किल है, जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को, छोड़ दिया। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 5 और 5 10 क्वेश्चन आपके सिक्योर हो रहे हैं। अब
11th की फिजिक्स में जाते हैं। अब 11th की फिजिक्स का नाम सुनते डरना शुरू हो जाते हो आप। तो 11th की फिजिक्स में आप जाओ, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में एक क्वेश्चन जनरली ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, इन पार्ट से आता है, या केपलर से एक क्वेश्चन वहाँ तैयार हो जाता है। ग्रेविटेशन को 3 से 4 घंटे में आप रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। इसके बाद दूसरा जो चैप्टर है जहाँ ज़्यादा वेटेज है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स तो ऐसा कोई बच्चा होता नहीं है जो नहीं पढ़ता। इसकी प्लस पॉइंट है आपको थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में जो है वहाँ भी सिक्योर होता है। तो इसमें भी एक क्वेश्चन मान के चलो, वैसे तो 2 आ जाते हैं, एक मान लेते हैं। ठीक है, एक हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र में बच्चों स्पेशली बात करना, ये एक तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, लॉ ऑफ कंडक्शन और रेडिएशन पे 2-3 क्वेश्चन तैयार होते हैं, वो तैयार कर लो। एक क्वेश्चन फ्री का 5 से 6 घंटे लगते हैं इसको तैयार करने में। ठीक है, और देखो 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन, जैसे वेव एसएचएम का पार्ट है, एसएचएम ऑसिलेशन बच्चों को बहुत टफ लगता है, छोड़ दिया उसको। ठीक है, हम क्या करेंगे, वेव में डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट को तैयार कर लो बच्चों। चांसेस है कि एक क्वेश्चन मिल जाए आपको, चांसेस है पूरे। अगर आप और चांस गहरे करना चाहते हो तो यहाँ एक डॉपलर इफेक्ट के साथ एक आप पढ़ो ट्यूनिंग फोर्क। ठीक है, और ट्यूनिंग फोर्क के साथ एक आता है ऑर्गन पाइप। ठीक है, इनके क्वेश्चन, तो यहाँ एक क्वेश्चन प्योर मतलब सिक्योर होगा आपका। ठीक है, तो देखो ये हो गए लगभग 14-15 क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन आप चाहते हो तो सिंपल सा तरीका है, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट, जो सबसे आसान चैप्टर है उसको तैयार कर लो। उसमें एरर वगैरह देख लो, डिवाइस होते हैं स्क्रू गोज, वर्निकर, कैलिपर्स, उसकी कुछ वीडियो भी पड़ी है मेरी, वो देख सकते हो आप। एक क्वेश्चन वहाँ से फ्री का तैयार होता है। ठीक है, मेजरिंग डिवाइस में से। तो 5 क्वेश्चन, देखो कितने बड़े बड़े चैप्टर छोड़ दिए मैंने। पूरी मैकेनिक्स छोड़ दी है ना, मैंने वेव ऑसिलेशन पूरा चैप्टर छोड़ दिया, फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा छोड़ दिया, तब 15 क्वेश्चन इसके और हो रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन फिजिक्स में करने का ये तरीका है। अब बात कर, अब मैथमेटिक्स का नाम सुनते ही बच्चे, कुछ बच्चे का फेवरेट होता है, कुछ बच्चों को कमजोर, मतलब कुछ डरते हैं मेरी तरह। तो मैथमेटिक्स में कौन से चैप्टर है जो 10 क्वेश्चन हमारे सिक्योर कर दें? तो सबसे पहले पे आता है LCD, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं यहाँ से। अच्छा, आप कहेंगे सर आप तो फिजिक्स के टीचर है, आपको मैथ्स की नॉलेज कैसे है? तो भाई मैथ्स और केमिस्ट्री में मतलब बहुत सारे बढ़िया टीचर्स है, अच्छे टीचर्स है। मैंने ये डाटा निकाला, खुद भी वर्क करा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तब जाके मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, एक होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, उससे एक क्वेश्चन तैयार होता है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से। दूसरा क्वेश्चन तैयार होता है आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? इसमें भाई इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है, जैसे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है ना, मैट्रिक्स में ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एडजेसेंट मैट्रिक्स, इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, ये सब। और ट्रिगो का यूज होता है ज़्यादातर इनके एक्सप्रेशन में, है ना, तो वो तरीके का क्वेश्चन कर सकते हो। फिर आ जाओ आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मतलब अगर जेई का स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ना करके जाए तो भाई मतलब बहुत खतरनाक बात है। यहाँ उसके 2 से 3 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। तो 3 क्वेश्चन, जैसे कोनिक सेक्शन करके जाए तो 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं उसके। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैं +1 मान लेता हूँ कि पूरी कोऑर्डिनेट करके जा रहा है वो। ट्रिगो का इजी पार्ट, ट्रिगो के इजी पार्ट जैसे इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, उससे एक क्वेश्चन आता है बच्चों, उसको तैयार किया जा सकता है बहुत कम टाइम में, 3 से 4 घंटे में तैयार कर सकते हो आप। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स में सीक्वेंस एंड सीरीज, मिक्स सीरीज मिलती है, उसको तैयार कर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, एक क्वेश्चन वहां से पक्का मिलेगा आपको, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का है। इसके बाद अलजेब्रा का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही हुआ। तो ये क्वेश्चन देखो आप कितने हुए, 2, 1, 3, 4 और 7 और 2, 9। ठीक है, कितने हुए? 9 क्वेश्चन हुए।
अब एक क्वेश्चन कहाँ से निकाल सकते हो आप? बेसिक इंटीग्रेशन से। भाई बेसिक इंटीग्रेशन तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इंटीग्रेशन बेसिक पढ़ोगे आप तो उससे एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। आपके ये लगभग 10 क्वेश्चन तैयार हो गए, और मुश्किल पार्ट हमने प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन सब कुछ छोड़ दिया, तो ये 10 क्वेश्चन तैयार कर सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, अब केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का जैसे नाम आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दिमाग में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनकर डर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं एवरेज बच्चे के साथ, लेकिन केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट और बहुत इजीली तैयार किया जा सकता है इन कंपैरिजन ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो देखो, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो बड़े इजीएस्ट चैप्टर और बड़े इजीएस्ट टॉपिक, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा और यहाँ थोड़ा सा वाइड है, तो एक क्वेश्चन इसका तैयार हो जाता है। केमिकल काइनेटिक्स, ये बड़ा इजी चैप्टर है, इसका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। इसको 3 से 4 घंटे में आप तैयार कर सकते हो। केमिकल इक्विलिब्रियम, बड़ा इजी चैप्टर, इसका एक क्वेश्चन आता है, सोल्यूशन का एक क्वेश्चन है। और केमिकल बॉन्डिंग, बड़ा इजी चैप्टर है, इसका एक क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स, एक क्वेश्चन, और थर्मोडायनेमिक्स बहुत स्कोरिंग है, एक क्वेश्चन उधर भी, यहाँ वर्क वगैरह के क्वेश्चन होते हैं। एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये बड़ा इजी केस है। सॉलिड स्टेट, ये मैंने ऑप्शनल कर दिया। कुछ टीचर्स का सजेशन है कि ये बहुत इजी चैप्टर है, कुछ बच्चे कहते हैं बहुत मुश्किल लगता है, तो एक ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है, आपकी मर्जी, आप कर सकते हो तो ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका भी एक क्वेश्चन आता है, बहुत कम टाइम में हो सकता है ये फिजिकल केमिस्ट्री में, सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल आप बचपन से सिखाया जाता है, हेलन कवर से फरार फलाना डिमका, तो वो सब आप इसमें कर लो, एक क्वेश्चन के चांस बन सकते हैं आपके। जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भाई ये तो कर ही सकते हैं आप, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, यहाँ बायोमोलिक्यूल, बड़ा इजी चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ऐसे चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं आजकल, तो एक क्वेश्चन इसका तैयार कर सकते हो। एमाइंस की बताई जाती है कि 20 रिएक्शंस हैं बस, वो आप उनको अगर पढ़े तो एक क्वेश्चन यहाँ तैयार हो जाता है एमाइंस का। एक एलिमिनेशन रिएक्शन होती है अल्काइल हैलाइड अल्कोहल फिनॉल ईथर में, वो एलिमिनेशन रिएक्शन आप पढ़ लो कम से कम ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में कितना काम है, जीओसी, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, चलो वो तो अलग हुआ, एमाइंस और ये एलिमिनेशन रिएक्शन, इतने काम से आपके 3, 4, 5 क्वेश्चन इसी बायो ऑर्गेनिक में तैयार हो रहे हैं। तो कुल मिला के 15 से 16 नंबर का मटेरियल है। तो इस तरीके से अगर आप इन स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करें तो आपके ये 15 से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं केमिस्ट्री में, और ओवरऑल 40 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, जहां आपकी वेटेज, आपकी जो स्कोर है वो 150 प्लस जाएगा। तो इस तरीके से पढ़िए, साथ में आपको शेड्यूल में थोड़ा ठीक करिए अपने आप को, डे टाइम में पढ़िए। और इन चैप्टर्स के अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आज इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा मैं आपको, वो ये है कि जब आप ये सब तैयार कर रहे हो, साथ में कुछ बच्चे ऐसे होंगे उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, तो साथ में क्या करो, पूरी प्रीवियस ईयर के पेपर को लेके इन टॉपिक्स के ये चेक करो कि ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसमें क्या चेंज करके ला सकता है वो। इस तरीके की छोटे छोटे विजुअलाइजेशन करो क्वेश्चन का कि यार इसमें ये हो चुका है तो अगर ऐसा हो जाए तो, अगर आज इस पे फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल हो जाए तो उस तरीके की थ्योरी अगर आप अप्लाई करते हो तो मैच्योरिटी आ जाएगी आपके दिमाग में, और आप इंजॉय भी करोगे और क्वेश्चंस क्रैक होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये स्ट्रेटेजी थी, फॉलो करिए इसको, देखिए बेनिफिट मिलेगा आपको। थैंक यू।